होम स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 6ठी में विषय विज्ञान में अध्याय 4 पौधों को जानिए के प्रश्नों को समझेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। निम्न चित्रों को ध्यान से देखिए और जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर हमें जोड़ी बनानी है, तो जोड़ी बनाएंगे। जो पहला वाला है ये है हमारा तना, तने वाले से मिलाएंगे। आपको यहाँ पर दिख नहीं रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पर तने वाले से मिलाना है। दूसरे नंबर को हमें झाड़ी से मिलाना है। ये दूसरा नंबर है, इसे काई से मिलाना है? झाड़ी से। और जो हमारा तीसरा नंबर का है उसे मिलाना है, ये वृक्ष है तो वृक्ष से मिलाना है। और जो चौथे नंबर का है उसे हमें मिलाना है शाक से। ये हमने शाक से मिला दिया है, ठीक है। और हमारा जो पाँचवें नंबर का है उसे हमें मिलाना है पत्ती से, ये हमारी पत्ती है, ठीक है। और छठे नंबर का हमें मिलाना है मूसला, जड़। और लास्ट में सातवां वाला क्या है हमारा? पुष्प। तो हमें काई से मिलाना है? ये पुष्प से मिलाना है। इस प्रकार ये हमने मिला दिया है। आगे देखेंगे हम, ये हमारा पुष्प है, पत्ती, तना और जड़। तो इस प्रकार हमने ये नीचे छाट के लिखे हैं। अब देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखिए। बूजो ने विद्यालय जाते समय मनी प्लांट के पौधे में निम्न परीक्षण देखे। यह पौधा स्वयं सीधा खड़ा नहीं होता, यह किसी सहारे से ऊपर की ओर चढ़ जाता है। इसका तना कमजोर व मुलायम होता है। यह एक आरोही प्रकार का पौधा है। उपरोक्त परीक्षण में से सही परीक्षण है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ऑप्शन डी वाला सही है। दूसरा देखेंगे, निम्न में से किसकी पत्ती में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है? तो मक्का। ऑप्शन सी इसका सही है। आगे देखेंगे हम, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्न में से कौन सी गैस निष्कासित होती है? तो ऑक्सीजन है। ऑप्शन बी वाला सही है। पौधे के संपूर्ण भाग में जल का संचरण पौधे के किस भाग द्वारा किया जाता है? जड़। शाक के बारे में सही कथन नहीं है, ये बिना पानी के वृद्धि करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल, मिट्टी, CO2 के अलावा और किसका आवश्यकता होती है? इसकी आवश्यकता सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन बी सही है। यदि किसी पत्ती का सिरा विन्यास जलिका रूपी है तो वो पत्ती हो सकती है पीपल की। ऑप्शन डी वाला सही है। निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहली बता रही है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी तथा अंगूर के तने आरोही लता है। दूसरे में आएगा जड़, पौधों में पानी पहुंचाती है। तीसरे में आएगा स्त्री केसर, पुष्प के मध्य भाग में स्थित है। चौथे में आएगा खेतों में, बगीचे एवं गमलों में उगने वाले अनचाहे पौधे खरपतवार कहलाते हैं। पांचवें में आएगा पहले वाले रिक्त स्थान में मूसला और दूसरे वाले में रेशेदार। प्रश्न दूसरा देखेंगे, यदि किसी पौधे की पत्तियों को थैली से बांधकर उस पौधे को अंधेरे में रखा जाए तो क्या परिवर्तन होगा? पत्तियां पीली हो जाएगी। यदि अंकुरित पौधे को नियमित पानी का छिड़काव किया जाए तो 6 महीने बाद इसमें क्या परिवर्तन होगा? यदि अंकुरित बीजों को नियमित पानी का छिड़काव किया जाए तो 6 महीने बाद वे स्वस्थ पौधे बन जाएंगे। पत्तियां, तना और जड़ें विकसित हो जाएगी। प्रश्न चौथा देखेंगे, यदि किसी पेड़ की जड़ मूसला होती है तो इस पेड़ की पत्तियों का सिरा विन्यास कैसा होगा? पत्तियों का सिरा विन्यास समांतर सिरा विन्यास होगा। प्रश्न 5 देखेंगे हम, गुलाब व कपास को हम झाड़ी वाले पौधे क्यों कहते हैं? इसकी क्या पहचान है? गुलाब के पौधे में कांटे और उनकी झाड़ियाँ घनी झाड़ीदार हो जाती हैं। कपास के पौधे भी झाड़ीदार होते हैं, इनकी शाखाएं भी झाड़ीदार हो जाती हैं और झाड़ीदार दिखाई पड़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, कुछ पौधों को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्या होती है? कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो पा सकते तथा किसी सहारे से ऊपर चढ़ पाते हैं। अगला प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, पत्ती का नामांकित चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको चित्र बनाना है पत्ती का। पर्णवृत्त, पत्तियां का वक्र भाग जो पेड़ के तने से जुड़ा रहता है पर्णवृत्त कहलाता है। फलक, पत्ती के हरे चपटे भाग को फलक कहते हैं। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 8, मूसलाधार जड़ एवं रेशेदार जड़ को चित्र सहित समझाइए। तो यहाँ पर आपको चित्र बनाना है बुक में से देखकर। मूसला जड़, जिन पौधों की जड़ चित्र ए की तरह है उन्हें मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। रेशेदार जड़, जिन पौधों की जड़ें चित्र बी के समान होती उनमें कुछ मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती है। तो आप यहाँ पर चित्र बनाना बुक में से देखकर, किताब में से। बी वाला, पौधे रात्रि के समय जीवित कैसे रह पाते हैं? जबकि वे प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, उनमें ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिससे वे जीवित रह पाते हैं? पौधे रात्रि के समय जीवित रह पाते हैं क्योंकि उनमें संश्लेषण अभिन्नता
स्थिरता महत्वपूर्ण क्रिया होती रहती है। प्रश्न 9, पौधे के किस भाग द्वारा जल व खनिज लवण का अवशोषण होता है? कुछ जड़ों को हम भोजन के साथ क्यों ग्रहण करते हैं? ऐसी जड़ों के नाम लिखिए। पौधों में जल खनिज का अवशोषण जड़ के द्वारा होता है और हम गाजर आलू जैसी जड़ों को भोजन के साथ ग्रहण करते हैं। इन जड़ों में कार्बोहाइड्रेट और पोषक तत्व और खनिज लवण पाए जाते हैं। प्रश्न बी वाला देखेंगे हम। यदि पौधों को लगातार अधिक पानी दिया जाए तो पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्यों? पौधे को लगातार पानी देने से पोषण नहीं मिल पाता, जिससे उनका विकास प्रभावित होता है। प्रश्न 10 देखेंगे। पत्तियों में सिरा विन्यास क्या है? इसके प्रकारों को चित्र सही समझाइए। तो यहाँ पे आपको चित्र बनाना है बुक में से। सिरा विन्यास दो प्रकार का होता है। समांतर सिरा, इसमें सिराएं एक दूसरे के समांतर होती है। जलिका रूपी, इसमें सिराएं जलिका के रूप की होती हैं। प्रश्न 11, एक बच्चा एक पौधे को रंगीन पानी में रखता है तो शाम तक उसके कौन कौन से भाग रंगीन होंगे और क्यों? इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न 11वां का मैं उत्तर बनाकर वीडियो डाल दूंगा। प्रश्न 12वां, पुष्प के विभिन्न भागों का चित्र सहित वर्णन। यहाँ पे आपको चित्र बनाना है, उसका वर्णन हम कर रहे हैं नीचे। पंखुड़िया पुष्प का रंगीन भाग होता है। भ्रादल, यह भाग छोटी पत्ती जैसा दिखाई देता है। पुंकेसर, स्त्री केसर के चारों ओर पाए जाते हैं। स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में स्थित होता है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 13वां। यदि प्रकृति से सभी सजीव पेड़ पौधे अचानक से गायब हो जाए तो हमारे जीवन में समय के साथ क्या परिवर्तन होने की संभावना है? एक दिन में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। एक सप्ताह बाद खाद्य संकट आ जाएगा। एक साल बाद जलवायु परिवर्तन हो जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे हम। बीजांड से आप क्या समझते हैं? चित्र सहित वर्णन। यहाँ पे आपको बीजांड का चित्र बनाना अपनी बुक में से देखकर। अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं बीजांड कहलाती है। अब देखेंगे हम प्रोजेक्ट कार्य 1। आपके आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों की तालिका अनुसार सूची बनाकर उनका विवरण लिखे एवं चित्र बनाएं। चिपकाना भी है। पेड़ का नाम, शाखा, झाड़ी, वृक्ष, जड़ प्रकार, पत्ती, सिरा विन्यास, चित्र। तो पेड़ पौधे के नाम में नीम, नींबू, मक्का, पपीता। इधर वृक्ष, झाड़ी, शाख, वृक्ष, मुसला, रेशेदार मुसला, जालिका, समांतर जालिका। ठीक है, तो हमारा प्रोजेक्ट है। आगे देखेंगे प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट किसी भी पुष्प के जैसे गुड़हल, धतूरा आदि आंतरिक भागों की पहचान कर उनके चित्र दिए गए वाक्य में चिपका कर नाम लिखे। तो यहाँ पर आपको चित्र चिपकाना है और सामने यहाँ पर आपको नाम लिखना है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।